आज के इस खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज कई मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मैं सबसे पहले उनका परिचय करा देता हूँ। आसाम से मदन जांगड़े साहब जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है मदन जांगड़े साहब आसाम से। राजेंद्र डहरिया जय जी भी जुड़ गए सतनाम। हैं, वो लगता है उनके यहाँ लाइट में कोई दिक्कत है, मगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका भी हम स्वागत करते हैं, पहली बार हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं। और रेखा कौशिक जी जुड़ गई हैं भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से, उनका भी हम प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रेखा जी। सतनाम। सोनिया गिल जुड़ गई हैं, वो हमारे एक सिख परिवार की बेटी हैं और बीच बीच में हमारे प्रोग्राम में आती रहती हैं। उनका भी आज के इस प्रोग्राम में हम उनका स्वागत करते हैं। थैंक यू। एक हमारे साथ सतनामी भाई हैं, बिलासपुर से है दीप भारद्वाज जी, उनका भी हम स्वागत प्रोग्राम सतनाम में दीप करते हैं। भारद्वाज। बहुत बहुत स्वागत है दीप भारद्वाज जी आज के इस प्रोग्राम में। थैंक यू सर। आप स्क्रीन में अपने ऑन करें बेटा, आप अपना खाली चेहरा आ रहा है। सर मेरा स्क्रीन पे पता नहीं कैसे ऑन नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, वो उसमें वीडियो होगा ऑन, वीडियो ऑन करें। अब मैं आज के वीडियो इस का कार्यक्रम को शुरू करने से पहले सभी दर्शकों से बताना चाहूंगा कि हम बाबा गुरु घासीदास जी के 7 दिव्य संदेशों पर हम चर्चा कर रहे हैं। और दीप बच्चे आप अपनी आवाज को म्यूट कर लें, आवाज आ रही घर से। लाइव प्रोग्राम हमारा शुरू हो चुका है। सभी दर्शकों से मेरा, मेहमानों से भी हमारा गुजारिश है कि वो जिनको जिनको हम इस प्रोग्राम में बुलाते हैं वही अपनी आवाज को खोलें और बाकी म्यूट कर दें। म्यूट करने का मतलब ये है कि आपके घर से जो आवाज है हमारे तक नहीं आए और हमारा प्रोग्राम सही ढंग से चलेगा। तो जो भी हमारे मेहमान हैं, होस्ट हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो अपनी आवाज को म्यूट कर लें और जो हमारे मेहमान हैं उनकी बातों को सुने। तो मैं आज के इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले रेखा जी के पास में जाना चाहूंगा। सबसे पहले इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम लोगों ने पिछली बार तो बाबा जी के 7 संदेश हैं, दिव्य संदेश है, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था और उसमें मांस का परित्याग करें और नशा का परित्याग करें, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। और आज हम जो चर्चा करेंगे वो चोरी और जुआ, अन्य ऐसे जो गलत चीजें हैं उनका परित्याग करने के विषय को लेकर बाबा गुरु घासीदास जी ने मानवता को संदेश दिया, सिर्फ सतनामी समाज को नहीं दिया उन्होंने। इससे क्या है, परिवार में बहुत हानि होता है और चोरी करना भी एक प्रकार से गलत काम है। ये प्रकृति ने किसी को भी नहीं कहा है, किसी भी धर्म गुरु ने नहीं कहा है कि आप चोरी करें, हिंसा करें। तो इस पर मैं रेखा जी की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। रेखा जी, बाबा गुरु घासीदास जी का ये संदेश कितना तार्किक है और क्यों ऐसा उन्होंने संदेश मानवता को दिया है? रेखा कौशिक जी, जय सतनाम। बाबा गुरु घासीदास जी ने मेहनत कर कमाई खाने के वो लोगों को प्रेरित किए। हमेशा उन्होंने कहा कि आप मेहनत करिए, मेहनत की कमाई ही परवरता है। तो बाबा जी ने यही संदेश दिया कि रूखा सूखा खाएं, कम खाएं, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई से खाएं। दूसरों का दिल दुखाकर लिया गया कोई भी वस्तु वो सार्थक नहीं होता। इसलिए बाबा जी ने यही संदेश दिया कि आप मेहनत करिए, मेहनत करके खाइए। चोरी एक प्रकार से असंतुष्ट मन, इंसान का मन असंतुष्ट होता है, मानव का मन असंतुष्ट होता है कि हमें इतने में परिवर्तन नहीं है या हमें हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है। तो असंतुष्ट मन से किया गया कार्य, लालच के वश में आकर किया गया कार्य, दूसरे का सामान उठाना, चोरी करना, ये सब चोरी के ही श्रेणी में आता है। धोखाधड़ी करना या पूरा अमीर बनने की ललक, इस वजह से प्रेरित होकर करना, ये भी उसी के श्रेणी में आता है। अपने आप को कमतर रखना, तो इंसान अपने आप को या कोई भी अपने आप को कमतर रखता है तो वो चोरी, सभी चोरी नहीं करते लेकिन उसके मन में भावना आती है, जो चोरी करता है प्रेरित होके, इन भावनाओं से प्रेरित होके वो चोरी करता है। मेहनत से बचने के लिए या जो धन वो कमाता है उससे पूर्ति नहीं होता तो रातों रात अमीर बनने की ललक, ईर्ष्यावश,
बहुत से रीजन होता है। और एक रीजन और इसमें कहना चाहूंगी, गलत गलत आदत, गलत संगत, उसको पूर्ति करने के लिए भी चोरी का सहारा लेते हैं। तो बाबा जी ने चोरी करना, ठगाई करना, धोखाधड़ी करना, ये सब पाप कर्म से, ये जुर्म करने से बाबा जी ने मना किया है। जी जी बहुत शुक्रिया रेखा जी, आपने बाबा जी के संदेशों को कम शब्दों में बहुत सारगर्भित बातें आपने कही है। मैं मदन जांगड़ी जी के पास में जाना चाहूंगा। मदन जांगड़ी जी, आज के इस परिचर्चा पर जो अभी रेखा कौशिक जी ने अपनी बातें रखी है, चोरी करना, जुआ खेलना और भी प्रकार के जो गलत कृत्यों को अपने जीवन में अंगीकार करना, उसको उस रास्ते पर चलना, बाबा जी ने मना जो किया है वो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तभी मानवता को ये संदेश देने की उन्होंने कोशिश की और ये 7 दिव्य संदेश में उनका एक संदेश है। उसको आप कितना तार्किक मानते हैं आज की दृष्टि में मानवता के लिए? मदन जांगड़े साहब। जी, जय सतनाम सभी संतों को। ये जो हमारे जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष गुरु और संतों का देश है। तो यहाँ केवल गुरु घासीदास ही नहीं, उनसे पूर्व जितने हुए ये सारे मतलब सत्य और अहिंसा के ही प्रचार किए और सत्य अहिंसा को अपने जीवन में उन्होंने अंगीकार किया और उन्होंने सत्य अहिंसा को ही सर्वोपरि माना, सत्य और अहिंसा। इसलिए यहाँ 2 संस्कृति है देखा जाए तो। एक श्रमण संस्कृति जो सत्य और अहिंसा की है, जो ज्ञान की, जो इस प्रकृति की रक्षा करना, प्रकृति का पालन करना, ये हो गया श्रमण संस्कृति। यानी कि मानव का ही कल्याण नहीं, सृष्टि में जितने भी मतलब पदार्थ हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सभी की रक्षा करना, सभी पर अहिंसा बरतना, ये हमारे संत गुरुओं का उपदेश है। और गुरु घासीदास का भी यही उपदेश है कि भाई सत्य और अहिंसा यही हमारा भारत का मूल धर्म है। और ये श्रमण संस्कृति है। वैदिक संस्कृति कुछ अलग है, उसमें वही जप यज्ञ पूजा पाठ होम, पहले तो मतलब वो 4 यज्ञ भी होते थे। तो वो हमारे भारत के श्रमण संस्कृति नहीं है, मूल संस्कृति नहीं है। हमारे भारत के जो संस्कृति है गुरु और संत, तो गुरु हमेशा ही मतलब करुणा से भरा होता है, दया से भरा होता है, संतोष से भरा होता है। और ऐसे सभी शास्त्र वेदों ने भी कहा है कि गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, चाहे राम कृष्ण समति न होई। तो गुरु ही मतलब जो होते हैं वो दया के सागर होते हैं, करुणा के सागर होते हैं। तो इसलिए वे कभी नहीं चाहते कि मतलब आप जीव हत्या करो या किसी कच्चे पेड़ को ही काट डालो, ऐसा वे आदेश नहीं करते हैं। प्रकृति की रक्षा करना, भगवान जैसे भ माने भूमि, गगन, वायु, अनल, अग्नि, नीर पानी, यही भगवान है। तो इसकी मतलब हमें सुरक्षा करना चाहिए। वो ये जितना शुद्ध होगा, अहिंसामय होगा, सत्यमय होगा, ये 5 तत्व पंचभूत, उतने ही मतलब वहां से वही झरेगा, हमारे अंदर वही आएगा, हमारा मन में वही आएगा जो वहां से झरेगा। तो हम इसको प्रकृति को क्या देते हैं? प्रकृति को अगर हम सत्य देते हैं, इसे शुद्ध देते हैं, पवित्रता देते हैं, तो वह फिर वापस आएगा हम पर। आज जो मनुष्य हम कह रहे हैं कि हम मतलब सतनामी हैं, तो सत्य, तो हम आज क्या इसके प्रति हम सत्य व्यवहार कर रहे हैं? हम रात दिन इसको मतलब जहर पिलाए जा रहे हैं इस भगवान को। तो और हम इधर लगे हुए हैं मतलब वही वैदिक संस्कृति में, पूजा पाठ होम जप यज्ञ इत्यादि में। तो यह मतलब जांगड़ी जी नहीं है, यह जांगड़ी जी मैं हमारे जी
जांगड़े साहब, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। जी। तब तक मैं कुछ और लोगों की प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, आप हमारे साथ बने रहें। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सोनिया गिल जी जुड़ी हुई है। मैं सोनिया से चाहूँगा कि वो हालाँकि पढ़ाई कर रही हैं और इतनी तो उनको समझ में है कि जिस ढंग से गुरु नानक साहब ने भी एक संत महापुरुष के रूप में भारत के लोगों को, मानवता को संदेश उन्होंने दिया। तो आज का जो हमारा विषय है, जो छत्तीसगढ़ के संत महापुरुष गुरु घासीदास जी ने जो संदेश दिया है, 7 संदेश, उसमें उन्होंने चोरी करना को एक गलत मार्ग बताया है कि किसी की भी चोरी नहीं करना चाहिए। और दीप भारद्वाज जी, आप अपनी आवाज क्यों म्यूट करें बेटा, क्योंकि घर से आवाज आ रही है। जिनका भी आवाज आ रही है वो अपनी आवाज को म्यूट करें। मैं सोनिया से चाहूंगा कि आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपनी विचार दें। सोनिया गिल। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड इवनिंग सर। दैट आज का जो टॉपिक है उस पर बहुत कुछ वास्ट नहीं बोलना चाहूंगी, और द थिंग इज कि गुरु कोई भी हो, कोई भी देवता हो, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, कोई भी सर हमें गलत काम करना नहीं सिखाता है। लाइक जैसे आज के डेट पे हमारी कंट्री में चोरी, डकैती, करप्शन सब बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है। और जहां तक बात हमारे गुरुओं की दी हुई सीख की है कि हमें गलत काम नहीं करने चाहिए, जो भी है सर, आज हम सब उस चीज पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं। हम किसी एक को दोष दे नहीं सकते, क्योंकि वो आजकल की हम उन सब चीजों में सर इतना ज्यादा ढल गए हैं कि खुद भी हम उन चीजों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। किसी एक चीज को छुपाने के लिए हम करोड़ों सौ कितने झूठ बोल जाते हैं। और कहीं ना कहीं जहां तक बात चोरी डकैती की है, तो सर चोरी डकैती रेखा मैम ने मेंशन किया कि मेहनत से बचने के लिए करते हैं, कि हमें सफलता आसानी से मिल जाए, हम श्रम ज्यादा से ज्यादा ना करें। और इसका एक और भी सर अर्थ है कि जब मनुष्य खुद पर से अपना आत्मविश्वास खो देता है, सपोज दैट हम ही है सर, एक स्टूडेंट अगर सपोज दैट चीटिंग ही करता है सर, तो अगर अपने ऊपर सब चीजों को सर मतलब बैलेंस करने के बजाय हम गलत राह पे चले जाते हैं, वो हमारा वीक स्पॉट है। बस आज के यूथ को या किसी को भी मेरा एक ही मैसेज है, आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग मेरा एक ही मैसेज है कि सर ऑल इट डिपेंड्स ऑन द सेल्फ कॉन्फिडेंस। गलत राह पे सर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी नेगेटिविटी हमें अट्रैक्ट करती है, चाहे दोस्तों का प्रेशर हो, फैमिली का प्रेशर हो, या किसी गलत संगत के थ्रू हम किसी गलत चीज में जाते हैं। तो सर अगर हम खुद सेल्फ कॉन्फिडेंट और खुद पे ट्रस्ट करके अगर रहेंगे तो विल बेटर कि हम इन सब चीजों से दूर रह पाए। और अगर खुद के आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे तो इन सब चीजों से दूर रहना संभव है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब चीजों में पड़ के हम खुद का ही नुकसान करते हैं, और उससे से हमारे ना तो हमारा खुद का उद्धार है, ना हमारे परिवार का, ना हमारे देश का। जी थैंक यू सर। जी, बहुत शुक्रिया सोनिया, आपने बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी बातें आपने कही है हमारे दर्शकों के लिए और हमारी पूरी ह्यूमन बीइंग के लिए। बहुत शुक्रिया सोनिया। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में राजन डहरिया जी जुड़ गए हैं। राजन डहरिया जी, अपनी आवाज को म्यूट करें। राजन जी, अपनी आवाज को म्यूट करें, आवाज को ठीक करें जी। जय सतनाम। डहरिया जी, हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, पा रहे हैं। तो अभी जैसा कि सोनिया बिटिया ने कहा, रेखा जी ने अपनी बातें रखी है, 2 वक्त हमारे मेहमानों की बातें आपने सुनी है, और बाबा जी का जो संदेश है इस पर आप कितना तार्किक विचार समझते हैं, इस पर अपनी विचार रखें। मैं सही है और मैं उसे सही रास्ते में चलने को विनती करता हूँ। जी, आपकी प्रतिक्रिया बस इतनी है जी। बहुत शुक्रिया। राजन डहरिया जी आसाम से जुड़े हैं हमारे साथ पहली बार, मुझे लगता है वो कुछ नर्वस फील कर रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं आसाम से जुड़ने के लिए। हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ गए हैं
भारद्वाज जी के परिवार से उनके पापा हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि वो हमारे इस प्रोग्राम पे आए और अपनी बात रखें। सभी संतों को मेरी तरफ से जय सतनाम। जी सतनाम। छत्तीसगढ़ और पूरे भारत में जहाँ पे भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं सभी को मेरे जय सतनाम। जी। चोरी जुआ छल कपट, चोरी जुआ छल कपट, छल कपट भ्रमंत, ना जाने सतनाम को ना लिख सके सतग्रंथ। जैसे पीहो पानी तैसे हो है बानी, और जैसे खाहो अन्न वैसे हो है मन। बाबा गुरु घासीदास जी अपने पूरे जीवन काल में घूम घूम करके 42 अमृतवाणी और 7 सिद्धांत को सुनाए, जिनमें उन्होंने कहा यदि आप चोरी के धन को खाते हो तो आपके आत्मा में वही विचार उत्पन्न होगा और आपका जीवन सार्थक नहीं होगा। मनुष्य की तरह आप नहीं जी पाओगे। इसलिए इस संसार में आए हो तो सत्कर्म करके जियो और इस मानव जीवन को सफल बनाओ। यही बाबा गुरु घासीदास जी ने अपने 42 अमृतवाणी और 7 सिद्धांत में बताए कि सत्य के रास्ता में चलोगे तो इस मानव जीवन का उद्धार होगा। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास जी ने पूरे मानव समाज को संदेश दिया। बस यही मेरा एक टिप्पणी है, यही संदेश है बाबा जी का। बहुत शुक्रिया भारद्वाज जी, आप बिलासपुर से जुड़े हुए थे और बहुत दिनों के बाद हमारे साथ पहली बार आज इस प्रोग्राम में जुड़े हैं। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ आप बने रहे। मैं चाहूंगा कि आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे और जो मेहमान हैं उनसे भी मैं इस पर चर्चा लेना चाहूंगा। मदन जांगड़े साहब, चूंकि आप एक विचारवान हैं, इस पर लेखन भी करते हैं और जो छत्तीसगढ़ में हमारे मनोहर दास कवि साहब थे उनके आप रिलेटिव भी हैं, मनोहर दास निशिंग, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में बाबा गुरु घासीदास जी की इतिहास को लिखने की शुरुआत उन्होंने की थी और वो एक महान कवि हमारे समाज के रहे हैं। उसके बाद में बहुत सारे ग्रंथ हुए। तो जो बाबा जी की जो ये सिद्धांत है और इस सिद्धांत को लेकर उन्होंने जो ये वक्तव्य हमारे लोगों के लिए दिए हैं, लेकिन आज की परिस्थिति में आप देखेंगे जैसा कि सोनिया ने कहा कि ये दिनों दिन ये ऐसी हरकत लगातार बढ़ती चली जा रही है। जिनके यहाँ से भी आवाज आ रही है, मेरा उनसे निवेदन है कि आप या तो आवाज को अपनी आवाज को बंद कर दें और लाइव प्रोग्राम चल रहा है। सबसे मेरा आग्रह है कि जो भी आवाजें आ रही है घर से वो इस प्रोग्राम में ना आए। मदन जांगड़े साहब, हमें सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज बंद हो गई है मदन जांगड़े जी। आवाज जी करें। अभी आवाज गई मेरी? हाँ, आवाज आ रही है, लेकिन आपके घर से भी आवाज आ रही है। कृपया थोड़ा साइलेंट रह करके अच्छा, प्रोग्राम में। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। जी जी, कोई बात नहीं। मैं चाहूंगा कि आज के इस विचार को लेकर, चूंकि मैं अभी जो आपको बोल रहा था कि आप हमारे जो एक महान कवि थे मनोहर दास निशिंग साहब, उनके आप रिलेटिव भी हैं, तो आप भी एक कवि और लेखक के रूप में आपको जाना जाता है। तो इस संदर्भ में मैं चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर जो बाबा गुरु घासीदास जी ने जो लोगों को संदेश दिया है, इसको लेकर थोड़ी और विस्तार से प्रकाश डालें अपनी कविता के माध्यम से और किसी माध्यम से। मदन जांगड़े जी। जी देखिए, आप ठीक से बैठ जाए ना, बार बार हिले मत ना। आपका पानी को आप रोक रहे हैं क्या? पानी से बैठ जाइए, पानी बरस रहा है। जी देखिए, गुरु घासीदास या हमारे जितने संत गुरु हैं, बुद्ध, नानक, कबीर, घासीदास, रविदास, सारे मतलब खान पान बिल्कुल शुद्ध सादा सत्य ही बताया, क्योंकि वही जीवन है। जसने खावे अन्न तसने बन्ही तोरे मन। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए हमारे संत गुरुओं ने कभी मस्त और मद खाने के लिए नहीं कहा।
मैंने पहले ही कहा कि श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति, हाँ तो उसमें है एक संस्कृति है जिसमें मद मांस खा सकते हो, लेकिन हमारे जो श्रमण संस्कृति, गुरुओं का जो संस्कृति है, वो संस्कृति सदैव ही मतलब शुद्ध सादा सत्य। तो वही जसने खावे अन्न तसने बन्ही तोरे मन, ये बिल्कुल सत्य है जिसको हम देखते हैं। और जो चलायमान है, जैसे कि मुर्गी, मछली, सारे चीज जो चलता है, तो चलने वाले वस्तु को खाने से मन भी जो है वो एकाग्रता नहीं होता है, वो चलायमान होता है, वह एकत्रित नहीं होता है, ध्यान केंद्रित नहीं होता है। इसलिए संत गुरुओं ने सदा कहा कि मतलब शुद्ध सादा सत्य आहार विहार, चाल चलन, खानी बानी, रहनी गहनी। क्योंकि हम क्या है, हम मनसे हैं, हम मानव हैं, हम तो पशु नहीं है। इसलिए कहा है कि मनसे के जन्म पाए तो मनसे के करनी कर ले, मनसे के जन्म पाए मनसे के करनी कर ले, और सत्य मार्ग में चल करके जीते जियत मुक्ति तर ले, संसार लतर ले, ऐसा बताया है। तो अब मनसे का करनी क्या है? मनसे का करनी तो यही है जो हम प्रकृति से उत्पन्न करते हैं, शुद्ध सादा अन्न, फल, मूल, कुछ भी हो, वो अगर हम आहार करते हैं तो वो स्थावर है, वो चलने वाला नहीं है। इसलिए उस आहार से हमारा मनोवृत्ति जो है वो शांत होता है, स्थायी होता है, ध्यान योग होता है। इसलिए हमारे जितने संत गुरु हुए सारे मतलब पद्मासन करके बैठे हैं, और या तो नेत्र बंद किए हुए हैं या अर्धकुलित नेत्र है। तो ये हमारी मतलब भारत का ये है परंपरा। कहते हैं कि मंदिर वाला का करे जइबे, अपन घट के देवता ला मनइबो। तो यदि हम मांस खा लेते हैं, हाँ, तो वह चीज नहीं हो सकता है। हम दारू पी लेंगे तो वह चीज हमसे नहीं हो सकता है। हम नहीं बैठ सकते हैं। हम अपने अंदर के जो मतलब अंदर में जो हमारा सत्य पुरुष भगवान या जो भी कहिए जिसका तलाश करते हैं हम, तो वो चीज प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए खान पान में गुरु घासीदास ने ज्यादा जोर दिया है कि भाई चाल चलन, खानी बानी, रहनी गहनी ला सुधार ले। तो ये है गुरु घासीदास के बानी। यानी कि घसिया, तो घसिया का अर्थ होता है घसो। तो भाई आप जितना घस सकोगे, न कान, आँखी, नाक, मुख, जीभ, ये सबको घसो। तो इसका मतलब क्या है? वही से मतलब हम शुद्ध सादा सत्य की ओर लाएं जितना हो सके। और गुरु घासीदास ने जो सतनामी गुरुओं के लिए सप्त प्रतिज्ञा बताया है। मैंने उस रोज कहा था कि हम जितने बड़े भी डॉक्टर हो, जितना बड़ा भी डॉक्टर हो, डॉक्टर की हम पूजा करेंगे और दवा को अगर हम फेंक देते हैं तो वो तो किसी संभव नहीं है कि हमारी रोग ठीक होगा। चाहे हम जितने भी बक लें, जितने भी लेक्चर कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जब दवा को ही हम फेंक दिए और डॉक्टर की पूजा करने में लग गए तो हम रोग मुक्त कभी नहीं हो सकते। तो इसीलिए कहा है कि भाई डॉक्टर ने जो हमें बताया है, जो गोली दी है हमें, तब गुरु घासीदास ने हमें 7 और 42 ये गोली दी है। अब इसमें आप खाओ, जो आपको सुविधाजनक हो वो गोली आप ग्रहण करो, फिर देखो रोग कमता है कि नहीं कमता है। तब तो खुद अनुभव होगा। ये तो अनुभव ज्ञान है, सत्य का तलाश करना ये तो अनुभव ज्ञान है। आपको कोई बाहर से नहीं दिखा सकता है, ये आप पर ही घटित होगा। आप समय ही इसके भुक्त भोगी होंगे, आप खुद इसको जानोगे कि क्या है। तो गुरु घासीदास ने सतनामियों के लिए सप्त प्रतिज्ञा बताया है, जैसे कि सत्य, सदा सत्य धर्म का पालन करेंगे, जीव हिंसा व मांस भक्षण नहीं करेंगे, रूढ़िवादी असत्य का कर्म को त्यागन करेंगे, किसी प्रकार का नशा सेवन नहीं करेंगे, देवी देवता प्रेत पितर आदि नहीं मानेंगे, मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, प्रतिदिन चौका मंगल आरती करेंगे। ये 7 है, तो 7 में कोई एक चीज हम अपनाए हैं क्या? और नहीं अपनाए हैं तो कोई भी एक चीज को एक टैबलेट को खा करके देखिए, उससे रोग मुक्त होता है कि नहीं। जी, तो पहले तो हमें वही है कि हमें उस दवा को खाना होगा।
अब इसमें 7 टैबलेट बताए हैं गुरुजी ने, हाँ तो उसमें का 1-2 टैबलेट को खा करके देखे, तभी वो पता होगा कि मतलब हाँ कुछ हो रहा है कि नहीं। और जब तक मतलब हम उस दवा को सेवन नहीं करेंगे और डॉक्टर की पूजा करते रहेंगे तब तो वो मर जाएंगे, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होगी। जी जी जी, बहुत शुक्रिया जांगड़ी साहब, आपने दोबारा अपनी इस विचार और इस विषय पर आपने अपनी वक्तव्य को रखा है, बहुत शुक्रिया। राजन डहरिया जी कुछ कहना चाहेंगे आज की इस परिचर्चा पर दोबारा? मुझे लगता है आपके यहाँ आसाम में बारिश हो रही है, वैसे भी वहां पे बहुत बारिश होती है, और बारिश इस बार छत्तीसगढ़ में भी हो रही है। तो चलो बहरहाल आप लोगों ने हमारे साथ जुड़ करके जो भी बातें कही है, नेटवर्क का भी कुछ प्रॉब्लम है। मैं रेखा जी से चाहूंगा कि रेखा जी इस विषय पर थोड़ी और आप विस्तार से प्रकाश डालें आज के इस विषय पर। हालांकि एक ही बिंदु पर बहुत सारे बातें होती चली जा रही है, लेकिन दोबारा कोई और अगर कड़ी इसमें जोड़ सकें तो बाबा गुरु घासीदास जी के संदर्भ में। रेखा जी। जी जी, बाबा जी ने चोरी को जुर्म बताया है और जुआ खेलना, जुआ जैसे लत को भी टोटल मना किए हैं। जुआ एक खतरनाक लत है और इस लत में व्यक्ति उधार लेने से बिल्कुल नहीं हिचकता। और आजकल तो जुआ और सट्टा, क्रिकेट में भी मैच के दौरान वो जुआ सट्टा होता है, मैच में फिक्सिंग होती है, तो ये भी लत बेकार चीज है, अच्छी चीज नहीं है। और ज्यादा जुआ इसलिए खेलते हैं कि जीत एक बार इंसान जीत जाता है तो उसके मन में ये भावना आ जाती है कि हम तो जीत रहे हैं, तो आगे इससे हमको और आने वाले समय में और बहुत फायदा होगा। कई बार गलत जगह से लोन लेकर भी जुआ खेलते हैं, और जो धन घर में आना चाहिए या काम आना चाहिए, परिवार के काम आना चाहिए, वो भी जुए के लत के कारण उसमें लगा देते हैं। यहाँ तक गहना जेवर सब बिक जाता है। तो ये लत धीरे धीरे समाज के लिए, परिवार के लिए अभिशाप बन जाता है। और आजकल जैसे दिवाली का त्योहार होता है उसमें भी जुआ खेला जाता है। तो ये लत ना बहुत खराब चीज है, चाहे कोई भी इंसान करे, कोई धर्म, कोई जाति, कोई भी मनुष्य जाति करे, ये बहुत खराब लत, बहुत खराब आदत है। ये धीरे धीरे लत इतना बढ़ता है कि जुर्म को बढ़ावा देता है, इंसान झूठ बोलता है, धन संपत्ति को बेचना शुरू कर देता है। और जैसे ये जो हजारों से फिर लाखों से, जो और अधिक पैसे या प्रॉपर्टी वाले तो लाखों से करोड़ों, इतने मतलब अधिक में लगाना शुरू कर देता है कि पूरा उनका मान सम्मान, समाज में रेपुटेशन सब पूरा खराब हो जाता है। और फैमिली के साथ भी उनका रिलेशन सही नहीं रह पाता, वो भी खराब हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ समाज से और मानव जाति से, आपके चैनल के माध्यम से, कि बाबा जी ने जुआ खेलने, चोरी जैसे चीज को टोटल मना किए हैं। इसलिए मना किए हैं क्योंकि इसमें जो भी आपके पास लालचवश आके जो है वो भी आप गंवा बैठते हैं। तो इसलिए बाबा जी ना टोटल मना किए कि आप ऐसे आदत ही ना पाले जिससे को फायदा होने के बजाय नुकसान हो। कम में ही आप अपना जीवन बसर कर सकते हैं और सुखी जीवन जी सकते हैं। जी जांगड़े जी, मैं चाहूंगा कि राजन जी और जांगड़े जी अपनी आवाज को पहले आप लोग अपनी आवाज म्यूट कर लें, मोबाइल का जो आवाज है बंद कर दें, क्योंकि आप लोगों के दोनों के घर से आवाज आ रही है मुझे लगता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि प्रोग्राम लाइव चल रहा है और हमारा डिस्टरबेंस हो रहा है। मैं आज की इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं सोनिया से चाहूंगा कि सोनिया, जैसा कि अभी सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी है, तो मैं चाहूंगा फिर से दोबारा आप इस पर अपनी विचार साझी करें, क्योंकि चोरी करना तो एक पूरी मानव जाति के लिए एक कलंक है और सभी मनुष्य को एक सच्चा इंसान बनना चाहिए, उसके आचरण सही होना चाहिए। और जिस ढंग से भी आप न्यायालय में भी देखेंगे कि कोई भी ऐसी घटनाएं होती है तो उन्हें दंड और सजा का प्रावधान है। तो ऐसा कृत्य क्यों करें कि जिन्हें जेल जाना पड़े, उनको ऐसे लोक लज्जा और ऐसी आ, आ, कार्यों के प्रति उनको परेशानी होने पड़े, जिनको समाज में भी उनको शर्मिंदा होना पड़े। क्या कहना चाहिए सोनिया?
सर ये जितने भी नकारात्मक चीजें हमारे समाज में घटित होती हैं, सर अगर ये जैसे आपने कहा न्यायालय में इनके लिए प्रावधान है, हर हर जुर्म के लिए एक सजा रखी गई है। सर जुर्म होता है क्योंकि कहीं न कहीं हम उसे होने देते हैं, कहीं न कहीं हम लापरवाह हैं और अपनी समस्याओं का हल हम सर इस प्रकार खोजते हैं कि उस वजह से हम सर गलत राह पे निकल जाते हैं। मतलब जहाँ पे सच के साथ खड़े होके हमको अपनी समस्या का हल ढूँढना है, हम गलत रास्तों पे गलत चीज़ें करके उसके माध्यम से हम समाज को भी प्रदूषित कर रहे हैं। कहीं न कहीं हमारा समाज सिर्फ गंदगी से ही नहीं सर इन विचारों से भी दूषित होता है। और ऐसे लोगों से सर सिर्फ अपने आप को ही नहीं सर पूरे देश और पूरे समाज अपने परिवार सबके लिए हानिकारक है। जैसे मैम ने कहा जुआ में इंसान अपना सब कुछ गवा बैठता है, बहुत बुरी लत है। सर इतिहास गवाह है सर महाभारत सबने देखी है। एक जुए के कारण सर सब कुछ बर्बाद हो गया था। किसी ने अपना परिवार, राज्य, पत्नी सब कुछ खो दिया था। लेकिन सर कहीं न कहीं सत्य की विजय अवश्य होती है। और रही बात की ये चोरी की, डकैती की तो सर ये हमारे किसी एक के बदलने से तो कुछ नहीं होगा। पूरी समाज को एकजुट होके एक दूसरे के साथ लेके क्योंकि सर आजकल हमारे देश में बेरोजगारी भी इतनी ज्यादा है कि सर इस कारण भी लोग गलत राह पे उतर जाते हैं। लोग चोरी करके, जुआ करके पैसे कमाना चाहते हैं। तो सर हम लोग को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए सर, एक दूसरे की समस्या का हल ढूंढ के साथ मिलके हम सबको एकजुट होकर अपने देश को, अपने जीवन को साकार बनाना होगा, ना कि इन गलत नकारात्मक चीजों पर चल के। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया सोनिया। मैं आपसे एक और सवाल करना चाह रहा था सोनिया, जैसा कि जितने भी संत महापुरुषों ने जो ऐसी सीख दी है और जिनका जो आचरण है वो उच्च आचरण की ओर जो जाता है, उनके परिवार में, उनके घरों में ऐसी आदतें नहीं होती है। और ये आपको मालूम है कि जिनके घर में शराब है या जुआ है, ऐसी लत ना होने से उनका परिवार खुशहाल होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि समाज में ऐसे अपन अगल-बगल की ओर देखें कि ऐसे जो रास्ते में चलने वालों का जो घर परिवार है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है और उनका जो जीवन है एक नरक हो जाता है। ऐसे हम लोगों ने कई परिवारों को देखा है। तो ऐसे लोगों को समाज के अंदर में ऐसी बुराइयों को दूर करने का कारण हम ऐसे ऐसे बीमारी को कैसे दूर कर सकते हैं? क्या क्या सोचती हैं आप? सर मेरा तो एक ही मानना है कि सर अगर हम किसी को सर हर इंसान सर अपने आप में कहीं न कहीं कुछ ना कुछ होता है। ना तो कोई बहुत बुरा पैदा होता है, ना तो कोई बहुत अच्छा। जो बनता है सर इस संसार में आने के बाद ही होता है। जी। जैसे सर एक बच्चा ही बचपन से बड़ा होता है, उसे बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। चाइल्ड अब्यूज़ होता है, बुलिंग होती है, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स बहुत कुछ होता है सर। मैं भी टीनेजर हूँ, मैं भी इन सब चीज़ों से गुज़र चुकी हूँ। तो मैं उस वे में एक एग्ज़ाम्पल देके आपसे बात कर रही हूँ कि सर कहीं न कहीं उसका जो स्पार्क होता है सर वो बुझ जाता है। अगर एक इंसान चोरी कर रहा है तो क्या पता सर उसकी अच्छाइयाँ उस एक गलती की वज़ह से कम हो जाए। और सर हमें सिर्फ़ एक छोटी-सी मदद की ज़रूरत होती है, एक चिंगारी, और वो चिंगारी कितनी बड़ी आग में फैल जाए, वो गलत तरीके की आग भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। लेकिन बस एक मदद और एक चिंगारी की पुकार है जो एक-दूसरे को हम देंगे, तो शायद हम समाज में कुछ बदलाव तो ला सकते हैं। जी। मदन जांगड़े जी, आप अपनी आवाज़ को म्यूट करें, आपके घर से आवाज़ आ रही है। मदन जांगड़े साहब सुन रहे हैं तो? जी। बहुत डिस्टर्बेंस आवाज़ आ रही है, थोड़े आवाज़ को बंद कर दीजिए मोबाइल का। थोड़ा आवाज बंद कर दिया, थोड़ा आवाज धीरे। जो मोबाइल का आवाज़ है वो बंद करें, लाइव प्रोग्राम चल रहा है, थोड़ा ध्यान दिया करें आप लोग। जी। हाँ, सोनिया अपनी बात पूरी करें। सर आई एम ओके, बस इतना ही मुझे कहना था। बस हाँ, मेरा यही मैसेज है कि आप सब खैर मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और ज़्यादा अपने थॉट्स को लेके ज़्यादा फर्म हैं। लेकिन सर मेरा एक ही मानना है कि सर लिटिल हेल्प कैन चेंज द होल एंटायर कंट्री। A little help and support to each other, not to a particular person with all the self-respect or somewhat, but a little help can change the entire country, and a person with a beautiful and golden heart can do it. And if one can do it, then everyone can do it. ओके, ओके बेटा। सोनिया बहुत थैंक Thank you, यू। sir. आपने बहुत अच्छी विचार हमारे लोगों के सामने आपने
कम उम्र में भी इतनी अच्छी बातें आपको अनुभव है और इसके बारे में आपने कहा है। मैं भारद्वाज जी को चाहूँगा कि भारद्वाज जी दोबारा आप इस प्रोग्राम में अपडेट हों और अपनी आवाज़ को म्यूट करते हुए आज की इस परिचर्चा पर कई वक्ताओं ने अपनी बातें जो रखी हैं, उस पर अपनी विचार दें। भारद्वाज जी, अपनी आवाज़ को म्यूट करें। बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा है कि यही जन्म ला सुधारना साचा है। जी, परलोक की कल्पना मत करो। इस मानव जो जीवन है, उस जीवन को सतमार्ग में ले जाओ। यदि हम मनुष्य बाबा गुरु घासीदास के बताए हुए 7 सिद्धांत 42 अमृतवाणी को अपने आत्मसात करते हैं, तो ये जीवन का मोक्ष हो जाएगा। बाबा गुरु घासीदास जी नहीं, जो विश्व के जो सम्मण संस्कृति में पैदा हुए महान जो संत हैं, इस वाणी को बोला है। और ये जुआ चोरी, ये जितना भी खंड विकार है, यदि मनुष्य अपने आत्मा से दूर करता है, सतमार्ग में चलता है, उसका मोक्ष निश्चित है। और यही मोक्ष होगा, कोई परलोक में नहीं होगा। मनुष्य मानव की तरह जिएगा। बस इतने कहता हूं मैं। सतनाम। बहुत शुक्रिया। क्योंकि जिस ढंग से जो बाबा गुरु घासीदास जी ने गिरोधपुरी के छाता पहाड़ में अपने शरीर को तपा करके जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उस ज्ञान प्राप्त करने के बाद में उन्होंने मानवता को एक अच्छे जीवन जीने के राह बताए और उन्हीं सिद्धांतों में आज का जो हमारा ये टॉपिक है, वो एक सिद्धांत है, वो एक मार्ग है। अगर हम बाबा जी के एक मार्ग में भी अगर हम चलते हैं तो हमारा जीवन सुधर सकता है, अच्छे राह में चल सकता है। लेकिन अगर हम उनके सभी वचनों पर अगर सभी उनके वाणियों पर अगर हम अपने जीवन को अनुसरण करें और सत्य को अपने जीवन में धारण करें, तो हमारा ये जीवन है मुक्ति के मार्ग की ओर जा सकता है। और यही मार्ग बाबा गुरु घासीदास जी ने अपने इस सत्य नाम के सार शब्दों में मिलता है। अगर हम 100 शब्द की 1 शब्द कहें और 1 शब्द की 100 शब्द कहें, उसी शब्दों में ये सतनाम शब्द है और ये सृष्टि से जुड़ा हुआ हमारा सतनाम है। इसी को कबीर साहब में भी सतनाम साहिब सतनाम कहते हैं। गुरु नानक साहब भी एक ओंकार सतनाम कहते हैं। लेकिन अगर सतनाम की मूल परिभाषा को कहें तो वो सतनाम ही है। तो इस पर हम लोगों ने कई डिबेट भी इस पर लगातार शुरू किए हैं। हम लोगों ने बाबा गुरु घासीदास जी के इस 7 दिव्य वचनों को लेकर लोगों तक, जन जन तक उनके विचारों को पहुंचाने का हमारा मकसद है, ना कि सिर्फ हम सतनामियों तक ये संदेश दें, ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं है। क्योंकि जितने भी संत महापुरुष हैं, वो पूरी मानवता के लिए है, पूरी प्रकृति के लिए है, जीव जंतु के लिए है। और खास करके संत बाबा गुरु घासीदास जी का जो जीवन है, वो पशु पक्षी प्राणियों प्रकृति पर उनका जो संदेश है वो है। अगर हम उनके जीवन को या उनके मार्गों को हम पढ़ें और अनुभव करें, तो हमें ये बहुत सारे अनुभव हमारे मिलते हैं। और ये शाश्वत सत्य है कि सत नाम के मानने वाले जो लोग हैं, वो उच्च आदर्शों और उच्च गुणों को अपने जीवन में अंगीकार किए रहते हैं। और जो सच्चा सतनामी होता है या सतनाम का मानने वाला होता है, उसका आचरण भी शुद्ध होता है। उसका खानी बानी, उनका रहन सहन, आचार विचार और उनका जो ये जितने भी जो अवगुण है, उसको त्याग करके जो रास्ते में चलता है, वही सच्चा सतनाम है और सच्चा सतनामी है। और मानव जीवन को मुक्ति का जो मार्ग बाबा गुरु घासीदास जी ने दिया हुआ है, उसी का ये दिव्य संदेश है। और इस दिव्य संदेश को हर मानव को धारण करने की जरूरत है, अनुसरण करने की जरूरत है। अब आप सोच सकते हैं कि बाबा गुरु घासीदास जी 1756 में पैदा हुए और उन्होंने अपने जीवन काल में ये मैसेज जो दिया, आज देखते हैं कि पूरा जेल खाना तमाम अपराधियों से, चोरी से, डकैती से जेल भरा रहता है। हजारों नवयुवा नवयुवक उस जेल के अंदर में सड़ते रहते हैं। उनको कितने साल की सजा हो जाती है। तो अगर वो ऐसी चीजों को धारण करके अगर उस मार्ग में चलते, तो मुझे लगता है कि किसी को ऐसे जेल की यातनाएं, सजा काटने की जरूरत नहीं पड़ती।
तो ये संदेश हमारे मानवता के लिए, पूरा समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे मार्ग को अनुसरण करके हर परिवार में अनुसरण किए जाने की को की जरूरत है। तो ये जो है चोरी खेलना, अन्य प्रकार की जो कार्य करते हैं, उनसे बचने की जरूरत है मानवता को, समाज को, हमारे समाज को, सभी मानव समाज को। इसीलिए बाबा गुरु घासीदास जी के इस संदेश को हम लोगों ने एक एपिसोड के रूप में रखा हुआ है। तो मैं रेखा जी से चाहूंगा कि आज का जो ये महत्वपूर्ण चर्चा है, उस पर हमारा समय भी नजदीक आ चुका है, मुश्किल से हमारे पास 5-10 मिनट बचे हुए हैं। तो इस पर मैं चाहूंगा कि बारी-बारी से जितने भी हमारे साथ बुद्धिजीवी हैं, वो थोड़े अपने विचारों को सारांश में हेलो, आवाज आप लोग थोड़ा नेटवर्क मेरी ठीक है? मेरी आवाज पहुंच रही है आप साथियों तक? रेखा जी सुन पा रहे हैं? जी, जी सर। अब मैं चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा को हम संक्षिप्त रूप में चर्चा करें, क्योंकि बहुत विस्तार बातें सभी मेहमानों ने अपनी-अपनी मुखारबिंद से रखी है बातों को, और मैं चाहूंगा कि आज इस परिचर्चा को एक सारांश के रूप में, भूमिका के रूप में रखने की कोशिश करें। रेखा जी। जी, जी सर। जैसे कि सोनिया जी अभी कुछ देर पहले बोली, उनके विचार से मैं सहमत हूँ। जिस तरह से चोरी, डकैती और अन्य जो चीजें हो रही हैं, तो कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता। ये परिस्थितिवश ही किया हुआ कार्य है। तो इसमें बचपन से वो संस्कार डालें, शिक्षा जो देते हैं, शिक्षित करते हैं बच्चों को माता-पिता, तो उसमें ये संस्कार डालें कि दूसरे की चीज़ लेना अनावश्यक, जैसे एक पेंसिल की चोरी कर ली या क्लासरूम में, तो आके उसको ये सिखाएँ कि आप उसको जाके पराया चीज़ को छूना या किसी के उसके मर्ज़ी के खिलाफ ले लेना, चुपके से ले लेना, ये अपराध की श्रेणी में आता है। तो बच्चों के मन में शुरू से ये भाव डालें कि चोरी करना बुरी चीज़ है, गलत आदत है या आपराधिक मामला होता है। ऐसे करके बच्चों को शुरुआती दौर में इसको टोकना चाहिए, मना करना चाहिए। ये प्रत्येक परिवार को चाहिए। तो ये सीख जाएगा बच्चों के मन में कि ये गलत चीज़ है, गलत धारणा है, इसको हमें नहीं करना है। तो ये चीज़ें बालपन से बच्चों के मन में माता-पिता द्वारा, टीचर के द्वारा ये समझाए सीख देनी चाहिए। और अभी चेन स्नैचिंग का केस बहुत हो रहा है, इसमें ज़्यादातर हम महिलाएँ ही इसका शिकार होती हैं। कहीं जा रहे हैं तो चेन स्नैचिंग हो जाता है, तो गिर जाता है, दुर्घटना हो जाता है। और बच्चा चोरी का भी हाल-फिलहाल में ये अभी और सुनाई दे रहा है, बच्चा चोरी का जो कई जगह मॉब लिंचिंग हुआ है इसके चलते। तो ये सब चीज़ में रोक लगाने की ज़रूरत है, लालच पर काबू करने की ज़रूरत है अभी समाज को, पूरे मानव समाज को। क्योंकि असीमित तो हो गया है लालच, उसको काबू करने की ज़रूरत है। चोरी, हत्या जैसे जघन्य अपराध को भी जन्म देता है ये। तो चोरी एक मामूली चीज़ नहीं होता, जो असंतुष्ट प्राणी है वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे सुधार गृह होता है उस टाइप का, इसके लिए शुरू कैंप टाइप का कैडर लगा के इसको भी थोड़ा देखना चाहिए कि चोरी नहीं करे, जुआ ना खेले। इस सब के मतलब अपने सामाजिक स्तर में, सामाजिक रूप से भी हम समाज के लोग, प्रतिनिधि लोग जो जुड़े हैं, वो कर सकते हैं अपने-अपने समाज में इस तरह का कि ये सब चीज़ें बच्चों में ना डालें, गलत आदत, गलत संगत ना जाए। इसके लिए सभी समाज को ये प्रयासरत होना चाहिए। हम भक्ति भावपूर्ण बातें तो सब सिखाते हैं, लेकिन उसके लिए जो दैनिक ये जो दिनचर्या चीज़ें हैं और ये जो कार्य हैं, वो
नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें भी बालपन से ही सबको सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, और तभी समाज आगे और अच्छा विकास कर सकता है। लोग, समाज के लोग विकास कर सकते हैं और दूसरे को जो हानि होती है वो कम से कम हो, क्योंकि समाज में सभी रहते हैं तो सामना सभी को करना पड़ता है, परिणाम सभी को बराबर भुगतना पड़ता है। घर में 2 मिनट हम लॉक बंद करके जाएं तो चोरी हो जाती है। तो ये इस संदर्भ में खुद को भी सतर्क रहना है कि हमें भी ऐसा होता है करके खुद को भी सतर्क रहने की जरूरत है, और आगे सबको सतर्क भी करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें आजकल बहुत हो रही है। पुलिस हर जगह नहीं पहुंच पाती, पुलिस का भी अपना एक क्राइटेरिया होता है, हर जगह मौजूद नहीं हो सकता। तो अपना सुरक्षा खुद से भी थोड़ा हमें करना है, और कहना चाहिए कि सावधान रहना चाहिए खुद को भी। जी, बहुत शुक्रिया रेखा जी। हमारे साथ मेघराज जी भी आ चुके हैं। हमारे भाई साहब से मैं चाहूंगा मेघराज जी से कि वो भी आज की इस परिचर्चा पर अपने विचार रखें। मेघराज सिंह साहब। जी, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखो, महापुरुषों की ये बातें होती हैं, इनमें बहुत डुंगाई होती है और हर एक शब्द के अंदर बहुत ज्ञान छुपा होता है, तो उसको समझने की जरूरत होती है। जैसे गुरु नानक साहब कहते हैं कि गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाए। वो कहते हैं कि उस पर मतलब जो चीज को हम पढ़ रहे हैं उसको अगर हमारे कान नहीं सुन रहे हैं तो उसका पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। पहले उसको मुंह से बोलना है और उसको कान से सुनना भी है, और कान से सुनने के बाद वो उस शब्द को अगर मन के अंदर धारण कर लेते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा कि दुखों का सर्वनाश होगा और सुखों का प्रकाश होगा। तो सच्चे महापुरुषों की जितनी बातें हैं इसको जीवन में जब तक प्रैक्टिकल रूप से नहीं इनको अपनाएंगे तब तक जीवन में तब्दीली नहीं आएगी। तो सबसे पहले ये कि गाना है, अगर उनकी बात को हम पढ़ रहे हैं तो कान से सुनना चाहिए, और जब सुनेंगे ध्यान से तभी वो मन के अंदर असर करेगा। जब मन के अंदर असर करेगा तो फिर ये जो पाखंडवाद का दुख है, चिंताएं हैं, कलेश है, झूठ है, फरेब है, ये सब खत्म हो जाएंगे। तभी ये मेरे ख्याल से जो महापुरुष से बात कमाएंगी तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। थैंक यू, सत श्री अकाल। बहुत शुक्रिया मेघराज जी, आपने बहुत ही सारगर्भित बातों को हमारे इस प्रोग्राम में रखने की कोशिश की है। यही संत महापुरुषों की वाणी है, और मुझे लगता है कि जो जितने भी संत महापुरुष हैं उनकी एक ही विचार है, एक ही मार्ग है, और वो सतनाम का मार्ग है। और सच्चे मन से हम सत्य को धारण करें, अपने जीवन में सच्चे राह को धारण करें, क्योंकि एक झूठ जो है 100 झूठ के बराबर है। और हम अगर झूठ बोलते हैं या चोरी करते हैं तो वो हमारे घर के अंदर में वो बरकत कभी नहीं आ सकती। ये शाश्वत सत्य है। ये अगर हम चोरी करके हम अपने घर परिवार को पालन करने की कोशिश करेंगे या उससे हमारे घर परिवार को आबादी मिलेगी, तो ये नासमझी है। और जिन लोगों ने भी ऐसे करके अपने घर परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, उनके घर में तमाम प्रकार के कलेश, दुखों का जो अंबार है वो बढ़ता चला जाता है। और हम लोगों ने देखा है कि बड़े-बड़े चोरी डकैती करने वाले लोगों के घरों में वो कभी भी सुख और संपदा कभी नहीं आई है, ये सच है। और इसी बातों को लेकर आज की इस परिचर्चा पे हम लोगों ने ये विषय रखा है कि बाबा जी का जो एक-एक संदेश है, वो मानवता के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो आज का इस परिचर्चा को हम संक्षिप्त रूप ले जाते हुए मैं चाहूँगा कि मदन जांगड़े साहब एक काफ़ी अनुभवी हैं, उन लोग वो एक कविता भी लिखते हैं, कवि भी हैं। तो मैं उनसे चाहूँगा कि आप अपनी आवाज़ को म्यूट करें, क्योंकि आसाम की धरती में हमारी मिनी माता जी का भी जन्म हुआ, मनोहर दास नृसिंह साहब भी उसी धरती से आए, और उन्हीं के इतिहास को आज हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे कवियों ने सृजन किया। और बाबा गुरु घासीदास जी के जो इतिहास है, उनको लिपिबद्ध करने की अगर किसी को प्रेरणा जाती है, वो मनोहर दास नृसिंह को जाता है। तो हम मनोहर दास नृसिंह साहब को भी आज हम नमन करते हैं कि उनके लिखे हुए ग्रंथ हैं, उसको लेकर के आज एक जानकारी भी हमें मिलती है और बहुत सारा अनुभव भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं मदन जांगड़े साहब से चाहूँगा दोबारा कि संक्षिप्त में आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखें। मदन जांगड़े साहब, अपनी आवाज़ को खोलें
मदन जांगड़े साहब मोबाइल का जो आवाज है ये म्यूट करें। आवाज आवाज जी जी सुन रहे हैं? हाँ हम सुन रहे हैं। अभी आप सुन रहे लास्ट हैं? कमेंट। जी हम सुन रहे हैं, अच्छा, कम लास्ट शब्दों कमेंट में यही है। उन्हीं का कबीर जी का मतलब एक रचना है। मैं थोड़े से मतलब उसको आ, पाठ कर रहा हूँ। विज्ञ जन अब उसके मतलब मणि को यानी कि देखिएगा, खोजिएगा। धन खेलिया जोड़ी तो जुआ या उतास, धन के होगे हो विनाश, हालत घर के गरीबी आगे हो, लइका रोवा थे उपास, वर्जे बचन ला जोड़ी मान जावा हो, पुरखा के पूंजी बेचागे डोली खेत, चढ़ गए जुआ के तो भेंट, जियत मराड़ी कस बनाया मोला हो, तब ले नहीं तो चढ़ है खेत, बरजे बचन ला जोड़ी मान जावा, गहना में बूढ़ जे जमो लोटा या उथारी, मांगे नहीं मिले उधारी, जमो मोर क्रिया ला लबारी कथे हो, जेकर घर वाला है जुआड़ी, पहिरे बर नहीं ये लुगरा, मोर तन हर होगे उघरा, लपेटे रथा चंद्रा लरी लरी, तन हर सुखा के मोर कारी होगे हो, अब तो झन करा गंवारी, बरजे बचन ला जोड़ी मान जावा। तो ये तो है जो है कि अंतिम जो परिणाम है वो, और ये हम देख भी बहुत रहे हैं। शुक्रिया मदन जांगड़े साहब, आपने मनोहर दास सिंह की कविता को छत्तीसगढ़ी भाषा में सुनाकर आज की इस परिचर्चा को आपने पूर्ण कर दिया है। मैं आपका शुक्रगुजार करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि मनोहर दास सिंह जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी एक विचारधारा हमारे बीच में आप प्रस्तुत हुए हैं। आपका बहुत शुक्रिया सतनाम। मैं और भी हमारे वक्ताओं को कम शब्दों के अंदर में मैं भारद्वाज जी से चाहूंगा कि कम शब्दों में आज की इस परिचर्चा पर दोबारा अपनी बात रखें, फिर हम आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। भारद्वाज जी। भाई कर ले नहीं ते सजन के, आगो कौन याही जन्म के जी। भाई कर ले नहीं ते सजन के, आगे कौन जन्म याही तन के जी। चोरी के माल गोसैया घर जाते, चोरी के माल गोसैया घर जाते, समय बरक जाते तन के। भाई कर ले नहीं ते सजन के, आगे कौन जन्म याही तन के जी। सब संत समाजला पंडित विद्याशंकर भारद्वाज की ओर से सतनाम सतनाम सतनाम। सतनाम। पंडित जी, आप बहुत सुंदर उक्तियों के साथ में आज की इस परिचर्चा को पूर्ण किया है। मैं सभी मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की इस परिचर्चा को यही समाप्त करने की अनुमति भी चाहता हूँ, और आने वाले समय में आप सब लोगों से यही अपील करता हूँ कि समय समय पर बाबा गुरु घासीदास जी के विचारों को लेकर हम ऐसी डिबेट रखते हैं, और बाबा गुरु घासीदास जी के जो अभी 7 दिव्य संदेश है और उनकी जो 42 अमृत वाणियां हैं, इस अमृत वाणियों को हम एक-एक विषय को लेकर एक-एक दिन एक-एक कड़ी के रूप में हम हमारे दर्शकों तक, पूरी मानवता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं इस व्हाट्सएप मानवता चैनल अमेरिका की फेसबुक लाइव पर। तो मैं चाहूंगा कि ऐसी प्रतिक्रिया को देख रहे, सुन रहे सभी दर्शकें, जो दर्शक हैं या सुनने वाले लोग हैं, उनसे मेरा विनती है कि हमारे जो इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें, ताकि हमें आपकी प्रतिक्रिया से, आपकी विचारधारा से हमको मनोबल मिलती है, और हम एक अच्छे से अच्छे विषय को लेकर आपके पास ला करके हम बुद्धिजीवों को बुला करके उसमें परिचर्चा में शामिल करके बात को रख सकें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक उनके जो विचार हैं, संत महापुरुषों के विचार हैं, लाखों-लाखों तक जाएँ। ऐसी हमारी मंशा है। वैसे आप मानवता चैनल के इस परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े रेखा कौशिक जी का विशेष धन्यवाद, क्योंकि वो लगातार हमारे साथ जुड़ रही हैं। जब से हमारा उनसे परिचय हुआ है तब से, और हमें अच्छा भी लग रहा है, और उनके प्रति लोगों की जो राय है वो भी काफ़ी अच्छी है। हमारे चैनल के जो संपादक हैं या अमेरिका में जो हमारे बुद्धिजीवी सिख भाई हैं, उन लोगों ने भी उनकी विचारों को सराहा है। मदन जांगड़े साहब जो आसाम से हैं, मैं उनसे काफ़ी दिल से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे भी वो बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरे यहाँ भी आए हुए थे, और मैं मदन जांगड़े साहब को एक कवि के रूप में भी देखता हूँ।
मनोहर दास निसिंग के कवि साहब के रिश्तेदार भी हैं और उनकी झलक भी इनके अंदर में है। और हमारे साथ आज जो पंडित जी जुड़े हुए थे, हालांकि उनका चेहरा आप लोगों ने नहीं देख पाया, उनके बच्चे का मोबाइल का जो वीडियो है कुछ प्रॉब्लम है, नहीं तो वो भी काफी ज्ञानी है। उनके साथ हम लोगों ने उत्तर भारत के सतनामियों के बीच में जो साल भंडारा होता है उसमें हम ऋषिकेश में उनसे मिले थे और मैं आज उनको कोशिश किया था कि वो हमारे साथ जुड़े और अपनी बात रखें। तो पंडित जी का भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे समाज से सिख परिवार की एक बेटी भिलाई से जुड़ी हुई थी, सानिया गिल, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। कम उम्र में भी उन्होंने बाबा गुरु घासीदास जी के विचारों को लेकर, गुरु नानक साहब के विचारों को लेकर उनके अंदर में काफी प्रकाश है। मैं सभी मेहमानों को धन्यवाद करता हूँ आज के इस खास कार्यक्रम को, और समाप्त करने से पहले सभी दर्शकों से चाहता हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम में लगातार आप जुड़े रहें। व्हाट्सएप मानवता चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें और अपनी प्रतिक्रिया दें। सभी मेहमानों को मैं स्पेशल धन्यवाद करता हूँ। सतनाम जोहार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, सतनाम। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद, दर्शकों का शुक्रिया।